आज हम शुरू कर रहे हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से एंड वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द बैक. ओरल डिजीज़ एंड एक्सीडेंट्स, दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बट इनसे कभी कभार वी कैन हैव MCQs. जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया में ओरल हेल्थ इज़ नेग्लेक्टेड, वॉज नेग्लेक्टेड, बट नाउ इट हैज़ गेन सम पॉपुलैरिटी. ठीक है, सो इट इज़ द मोस्ट कॉमन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ and it affects people throughout their lifetime, causing pain, discomfort, disfigurement and even death. ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमन है. अब वर्ल्ड वाइड देखें तो सबसे कॉमन है डेंटल केरीज, ठीक है, डिके. देन इट इज़ पेरियोडोंटल, मतलब गम की डिजीजेस, टीथ, गम. वी कैन हैव कैंसर्स बिकॉज इंडिया में लोग बहुत गुटखा खाते हैं. ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी ड्यू टू स्मोकिंग एंड अल्कोहल. एंड वी हैव ओरल मैनिफेस्टेशन ऑफ HIV, जैसे आप सब जानते हैं. वी हैव कैंडिडियासिस, oral thrush. It can be due to trauma. It can be cleft lip and palate, that is congenital. And we have something known as noma, जो इंडिया में नहीं मिलता है, but it is a very dangerous disease. फिर भी हम इसको पढ़ेंगे. ठीक है, सो मोस्टली जो मिडिल एंड लो इनकम कंट्रीज़ होती है वहाँ पे प्राइमरी टीथ की प्रॉब्लम्स, मतलब डेंटल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीज अर्बनाइजेशन, चेंजेस इन लिविंग कंडीशन. ठीक है, तो ऐसे कंट्री में जो लोग होते हैं वहाँ पे प्रेवलेंस तो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे एक तो इनएडिक्वेट एक्सपोजर टू फ्लोराइड है. आप एक चीज़ जानते हैं कि एक्सेस फ्लोराइड एंड कम फ्लोराइड दोनों हानिकारक है. इट इज़ लाइक अ 2-edged स्वॉर्ड. तो अगर कम फ्लोराइड है देन वी कैन हैव डेंटल केरीज, और आप देख सकते हैं डेंटल केरीज इज़ द मोस्ट कॉमन ओरल प्रॉब्लम. ठीक है, सो उन कंट्रीज़ में जहाँ पे फ्लोराइड नहीं है वाटर में या फिर टूथपेस्ट में, या फिर मतलब लोगों को फ्लोराइड नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे डेंटल केरीज बहुत ज़्यादा होती है. एंड ऐसे लोग जो होते हैं प्राइमरी ओरल हेल्थ केयर को एक्सेस नहीं कर पाते हैं. एंड ऑल्सो ऐसी कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा कंजम्पशन होती है शुगर की. जैसे कि आप सब जानते हैं कि मीठे से हमें डेंटल केरीज होती है, हम आगे मैकेनिज्म पढ़ेंगे. गुटखा एंड अल्कोहल. ठीक है, रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं तो जो रिस्क फैक्टर हैं ओरल डिजीज़ की, दे आर हैव ऑल्सो मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर्स जो सिमिलर हैं NCDs के, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो अदर हैं, जैसे कार्डियोवास्कुलर कैंसर, क्रॉनिक लंग डिजीज़. सो देखिए, टोबैको यूज़ सब में ये कॉमन है. अल्कोहल कंजम्पशन, हाई शुगर डाइट, ठीक है, जैसे कि हमारा डायबिटीज़ है उसमें भी हाई शुगर डाइट. वी कैन ऑल्सो हैव ओबेसिटी. ठीक है, सो यहाँ पे एक लाइन लिखिए कि हाई शुगर कंजम्पशन इट इज़ रिलेटेड टू डायबिटीज़, ओबेसिटी एंड डेंटल केरीज. ओरल हेल्थ की बात करें सो इट मेजरली अफेक्ट्स पुअर एंड सोशली डिसएडवांटेज्ड मेंबर्स, क्योंकि वो जो है हेल्थ को जो सर्विसेज हैं वो एक्सेस नहीं कर पाते हैं. ठीक है, तो हमें क्या ज़रूरत है, एक स्ट्रॉन्ग सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की. ठीक है, तभी हम प्रेवलेंस एंड सिवेरिटी ऑफ ओरल डिजीज़ को कम कर पाएंगे. ठीक है, ओरल हेल्थ inequalities are therefore considered as differences in oral health that are avoidable and deemed unfair both in modern society. मतलब कि ऐसी हेल्थ, ओरल हेल्थ जो सबको मिल सकती थी पर हम नहीं दे पाए. इट वॉज अवॉइडेबल पर हम फिर भी नहीं कर पाए. ठीक है, एंड इट इज़ अनफेयर टू द मॉडर्न सोसाइटी, मतलब सिर्फ गरीबों को ही ये डिजीज़ हो रही है बिकॉज दे आर नॉट एबल टू एक्सेस द हेल्थ. सो इट इज़ सम काइंड ऑफ अ इनजस्टिस. ठीक है, सो ये जो डिजीज़ेज है ओरल हेल्थ की, हम इनको ईजिली कॉन्कर कर सकते हैं पर हम नहीं कर पाते ड्यू टू लैक ऑफ मनी. ओरल डिजीज़ की बात करते हैं, वी हैव डेंटल केरीज, टूथ डिके. तो जैसे मैंने आपको बताया क्या होता है कि जब भी हम शुगर लेते हैं तो हमारे टीथ पे चिपक जाता है, इट इज़ स्टिकी. एंड फिर क्या होता है कि जो ये बैक्टीरिया होते हैं हमारे माउथ में, दे क्या करते हैं शुगर से स्टिक करके एंड दे कंज्यूम इट एंड टर्न इट इनटू एसिड. ठीक है, दैट कैन डिजॉल्व द टूथ इनामल एंड डेंटाइन ओवर टाइम. सो इट इज़ अ टाइम प्रोसेस. ठीक है, ये एकदम से नहीं हो जाता. एंड इसमें क्या होता है कि वी हैव प्लेग मीन्स वी हैव अ माइक्रोबियल बायोफिल्म ऑन द टीथ. ठीक है, सो जो बैक्टीरिया है दे ईट शुगर, दे फॉर्म एसिड एंड दैट इरोड्स आवर टीथ. ठीक है, तो रिस्क फैक्टर क्या हो गया, हाई शुगर. ठीक है, इनएडिक्वेट एक्सपोजर टू फ्लोराइड. ठीक है, एंड विदाउट रेगुलर रिमूवल ऑफ माइक्रोबियल बायोफिल्म.
ठीक है, ये भी रिमूव कर सकते हैं तो भी नहीं होंगे, कम पेन होगा, कम चीज़ें होंगी, डैमेज होगा. ट्रूथ स्ट्रक्चर्स आर डिस्ट्रॉयड रिजल्टिंग इन कैविटीज़ एंड पेन. एंड ये मोस्टली किस में दिखता है, छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा कैंडीज़ वगैरह खाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेजेस में दिखता है. ठीक है, तो क्या होता है कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनके दांत गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, एंड देन इट कैन ऑल्सो लीड टू सिस्टमिक इन्फेक्शन. देन वी हैव पेरियोडोंटल, दिस इज सेकेंड मोस्ट कॉमन है. इसमें क्या होता है, गम्स का डिजीज़ होती है ये. ठीक है, इट इज़ ऑफन जिंजिवाइटिस की तरह प्रेजेंट करते हैं, यानी कि स्वॉलन गम्स एंड ब्लीडिंग कैन ऑल्सो बी देयर. पेन इज देयर एंड बैड ब्रेथ. बैड ब्रेथ इज ड्यू टू बैक्टीरिया. ठीक है, इट्स मोस्ट सीवियर फॉर्म. कभी कभार क्या होता है, जो गम्स हैं वो इतने लूज हो जाते हैं, इतने लूज अटैचमेंट होती है कि जो टूथ है वो बाहर आ जाता है. ठीक है, पॉकेट्स बन जाते हैं, लूजनिंग हो जाती है गम्स की, तो अब क्या होता है, टीथ अपने आप ही बाहर आ जाता है. ठीक है, सो मेन कॉज ऑफ पेरियोडोंटल डिजीज इज पुअर ओरल हाइजीन एंड टोबैको यूज. टूथ लॉस की बात करें तो डेंटल केरीज एंड पेरियोडोंटल डिजीजेस कैन कॉज टूथ लॉस, जैसे हमने देखा. ठीक है, सीवियर टूथ लॉसेज एंड एडियोंटलिज्म, नो नेचुरल टीथ रिमेनिंग, आर वाइड स्प्रेड एंड मोस्टली सीन इन ओल्ड अडल्ट. जैसे हमने देखा है कि जो बूढ़े लोग होते हैं दे हैव देयर आर्टिफिशियल टीथ, सो इट इज़ कॉमन इन अडल्ट. ओरल कैंसर की बात करें तो इट इज़ मोस्ट कॉमनली इन द टंग. इट इज़ ऑल्सो कॉमन इन ब्यूकल. ये जनरली वहाँ कॉमन होता है जहाँ हम सुपारी नहीं, आई एम सॉरी, पान रखते हैं, क्विड. ठीक है, जिसमें हम ये पान वगैरह खाते हैं, स्मोकिंग वगैरह करते हैं, रिवर्स स्मोकिंग करते हैं. ठीक है, सो ओरल कैंसर इज़ मोर कॉमन इन मेन बिकॉज ऑफ अगेन टोबैको यूज़. ठीक है, ओल्डर पीपल एंड वेरी स्ट्रांगली बाय सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस. ठीक है, टोबैको, अल्कोहल एंड एरेका नट, मतलब बीटल क्विड की जो मैं बात कर रही थी. ठीक है, एंड दे आर द लीडिंग कॉजेज ऑफ ओरल कैंसर. इवन सिगरेट स्मोकिंग एंड पर्टिकुलरली रिवर्स स्मोकिंग. रिवर्स स्मोकिंग में क्या होता है, जब आप सिगरेट को लाइट करते हैं तो उसका एक बर्निंग एंड होता है और एक प्लेन एंड होता है. तो जनरली लोग प्लेन एंड से स्मोकिंग करते हैं, पर रिवर्स स्मोकिंग में क्या होता है कि जो बर्निंग एंड है वो लोग मुंह में ले लेते हैं. ठीक है, तो उससे बर्न्स हो जाते हैं एंड दैट कैन ऑल्सो कॉज कैंसर. ठीक है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें मोस्टली ओरल कैंसर कैसे होता है, पैपिलोमा वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस में, एंड दैट टू यंग पीपल. ओरल मैनिफेस्टेशंस की बात करें HIV की, सो वी कैन हैव फंगल, बैक्टीरियल एंड वायरल, एंड इनमें से ओरल कैंडिडियासिस इज द मोस्ट कॉमन एंड फर्स्ट सिम्टम. इट्स एन एड डिफाइनिंग फीचर एंड इट इज़ ऑल्सो पार्ट्स ऑफ एड रिलेटेड कॉम्प्लेक्स. ठीक है, अब अगर मुंह में कोई HIV लीजन है तो पेन, डिस्कम्फर्ट, ड्राई माउथ, ईटिंग रिस्ट्रिक्शंस हो जाएंगी. ठीक है, एंड अब क्या होगा कि आप खाना नहीं खा पा रहे हैं, आपका मुंह भी सूखा सूखा है, तो और ज़्यादा अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होने की चांसेस बढ़ जाते हैं. देन वी हैव ओरोडेंटल ट्रॉमा. जनरली क्या हो सकता है, अगर कोई बहुत ज़्यादा रिस्क टेकिंग बिहेवियर है, कोई बहुत ज़्यादा वायलेंट है, कोई ज़्यादा गिरता रहता है, तो क्या होता है, फेस पे ट्रॉमा हो सकता है एंड मोस्ट कॉमनली नियर द माउथ. तो ओरोडेंटल ट्रॉमा क्या होता है, एनी इंजरी इन द सॉफ्ट टिश्यू, हार्ड टिश्यू और अराउंड द माउथ एंड ओरल कैविटी. अब दिक्कत क्या होती है कि जो ट्रीटमेंट है कॉस्टली है, लेंदी है, पेनफुल है, कभी कभार इट लीड्स टू टूथ लॉस. ठीक है, एंड जो कभी कभार जो फेस पे जो हमारी इंजरीज होती है वो बहुत ज़्यादा हील नहीं होती हैं अच्छे से, दैट कैन लीड्स टू डिसफिगरमेंट. ठीक है, एंड इट अल्टीमेटली लीड्स टू पुअर क्वालिटी ऑफ, मतलब कम क्वालिटी ऑफ लाइफ. देन वी हैव नोमा. इट डज़ नॉट अकर इन इंडिया, मतलब कि बहुत ही कम मिलता है इंडिया में. इट इज़ मोस्टली अ अफ्रीकन डिजीज़. ठीक है, तो ये क्या होता है, नेक्रोटाइजिंग डिजीज़ होती है जिसमें 2 से 6 साल के बच्चे अफेक्ट होते हैं ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, एक्सट्रीम माल न्यूट्रिशन, इन्फेक्शियस डिजीज से अफेक्ट होके. ठीक है, एंड दे आर इन एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड दे हैव वीकेंड इम्यून सिस्टम. ठीक है, तो क्या होगा कि नोमा क्या होगा, गम में एक सौर की तरह आएगा, फिर वो पूरी तरह से अल्सरेट हो जाएगा और पूरे फैल जाएगा पूरे माउथ में. अल्सरेट होगा और जो पूरे के पूरे गम्स है वो नेक्रोटाइज हो जाएंगे. ठीक है, एंड फिर वो फैलते फैलते हमारे हार्ड टिश्यू में जा सकता है, सॉफ्ट टिश्यू में, पूरे स्किन ऑफ फेस में फैल सकता है, एंड दिस इज़ फेटल अगर इसको ट्रीट ना किया जाए. ठीक है, हम इसको रैपिडली हॉल्ट कैसे कर सकते हैं, एक तो बेसिक हाइजीन मेंटेन करके, एंटीबायोटिक्स एंड न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन. जैसे आपने देखा कि मैल न्यूट्रिशन एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी इज़ द कॉज, क्योंकि दे हैव वीक इम्यून सिस्टम. ठीक है, क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट, इट इज़ कंजेनाइटल. ठीक है, सो इट कैन बी क्लेफ्ट पैलेट भी हो सकता है, लिप भी हो सकता है, एंड इट कैन बी कंबाइंड ऑल्सो.
इट कैन बी आइसोलेटेड मीन्स अलोन, ठीक है, या तो ये किसी सिंड्रोम का पार्ट है या फिर ये इंडिविजुअली प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब क्या होता है कि कभी कभार जब मदर की पुअर हेल्थ होती है, न्यूट्रिशन होता है, या फिर मदर जो है टोबैको अल्कोहल कंज्यूम करती है या फिर ओबीस होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, देन ऑल्सो चांसेस फॉर क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट कैन अकर, एंड क्लेफ्ट लिप पैलेट को हम सर्जरी से ठीक कर देते हैं एंड रिहेबिलिटेशन इज़ कम्प्लीटली पॉसिबल। प्रिवेंशन कैसे करेंगे? वेल बैलेंस डाइट, मतलब जो डाइट होनी चाहिए दैट इज शुड बी लो ऑन शुगर, ठीक है, हमने देखा इट कैन कॉज डेंटल कैरीज। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स intake should be good, that prevents oral cancer, but oral cancer और ज़्यादा कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? by not smoking, ठीक है। इवन अगर आप कहते हैं ना स्मोकलेस टबैको या फिर हुक्का या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ या फिर ई सिगरेट्स, सब में रिस्क फैक्टर एक ही है, ठीक है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। इवन ड्यू टू दिस क्विड, ठीक है, पान, वी कैन हैव अल्कोहल कंजम्पशन, ये सब भी करा सकते हैं, ठीक है। दे कैन कॉज कैंसर, पेरियोडोंटल डिजीज, टूथ लॉस, ठीक है। एंड अगर कोई स्पोर्ट्स वगैरह में है या फिर मोटरसाइकिल में, सो वी विल टेल हिम टू वियर हेलमेट्स एंड ऑल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, ठीक है, हेलमेट्स हो गए एंड अदर थिंग्स ऑल्सो आर देयर, गार्ड्स हो जाते हैं, फेस गार्ड्स, टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ फेशियल इंजरीज, ठीक है। डेंटल केरीज कैन बी लार्जली प्रिवेंटेड बाय मेंटेनिंग अ लो लेवल ऑफ फ्लोराइड इन द ओरल कैविटी, जैसे मैंने कहा ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए, सो वी गो फॉर वाटर फ्लोराइडेशन, ठीक है। सो वी हैव सीन कि फ्लोराइड भी हम इसको वाटर में इंट्रोड्यूस करते हैं, वी कैन गो फॉर टूथपेस्ट कितने कॉमन हो गए हैं जिसमें फ्लोराइड होता है, ठीक है। देन वी हैव एक्सीडेंट्स एंड इंजरी, एक्सीडेंट्स की बहुत डेफिनेशन है बट विल गो विद द सिंपल वन कि अनएक्सपेक्टेड अनप्लान्ड अकरेंस विच इन्वॉल्व इंजरी, विच मे इन्वॉल्व इंजरी, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि इंजरी हो बट इट कैन इन्वॉल्व इंजरी, ठीक है। एक्सीडेंट्स इट इज़ अ मेजर एपिडेमिक, ठीक है, ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इन प्रेजेंट सेंचुरी, ठीक है, एंड दे आर नो लॉन्गर कंसिडर एक्सीडेंटल, ये जनरली देखा जाता है कि निगलेक्ट है ह्यूमन पार्ट में, एंड इट इज़ समथिंग एज अ प्राइस वी पे फॉर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। जनरली जो मैं आपको बताती हूँ इसका मतलब क्या है, जनरली जो पैटर्न देखा जाता है डिजीज़ में, जो ये पैटर्न होता है या तो ये नेचुरल हो सकती है ना नेचुरल हो सकती है, ठीक है। अगर आप ये टेबल देखें, सो अननेचुरल इट इज़ लाइक 10,000, ठीक है, बट अननेचुरल कॉजेज़ देखिए दैट इज़ लाइक 4 lakhs, सो 4 गुना ज़्यादा जो कॉजेज़ है एक्सीडेंट दैट इज़ अननेचुरल। इसका मतलब कि कहीं पे हमारी ही गलती है कि हमने इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी बना तो दी है पर हम उसको यूज़ इतने अच्छे से नहीं कर पा रहे कि एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, ठीक है। वी हैव आवर भोपाल गैस ट्रेजेडी, वी हैव चेरनोबिल गैस एक्सीडेंट। सो एक्सीडेंट्स का भी एक नेचुरल हिस्ट्री होता है, ठीक है, इसमें भी हमें एक एजेंट, होस्ट एंड इन्वायरमेंट चाहिए होता है, इन सब के बीच में इंटरेक्शन चाहिए होती है, ठीक है। बहुत बार होता है कि एक्सीडेंट सर्टन एज ग्रुप्स को ही करते हैं, सर्टन डे को ही होता है, सर्टन लोकेलिटीज़ में ही होते हैं, ठीक है। अभी हम करके सारे एक्सीडेंट्स पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। एंड जो एक्सीडेंट्स है वो ज़्यादा, मतलब कुछ लोग होते हैं जो एक्सीडेंट से ज़्यादा ससेप्टेबल हैं, फॉर एग्जांपल जनरली जो वेमेन होती है वो किचन में काम करती है, सो दे आर मोर ससेप्टेबल टू फायर, मतलब बर्न इंजरीज बेसिकली, ठीक है। एंड जो मैन होते हैं वो इलेक्ट्रिक वर्क से ज़्यादा करते हैं तो दे आर मोर ससेप्टेबल टू इलेक्ट्रिक बर्न्स, ये हम आगे फिर से पढ़ेंगे। एंड जो पीपल ड्रग्स या अल्कोहल लेते हैं, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं, वो भी एक्सीडेंट्स करा सकते हैं। सो मेजॉरिटी ऑफ एक्सीडेंट्स आर प्रिवेंटेबल, जैसे हमने कहा इट इज़ अ मेजर प्राइस वी आर पेइंग फॉर द टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस दैट द मैनकाइंड हैज़ मेड। तो हमारे पास कुछ इंडेक्स है, वी कैन गो फॉर प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी इंडेक्स, की मतलब टोटल नंबर ऑफ डेथ में से एक्सीडेंट्स की वजह से कौन सी डेथ हुई है, ठीक है। समटाइम्स वी कैन ऑल्सो गो फॉर टर्म किल्ड। किल्ड का मतलब क्या होता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में, कि अगर कोई पर्सन विदिन 30 days आफ्टर द एक्सीडेंट मर जाए या फिर उसी समय मर जाए या फिर विदिन 30 days मर जाए, दैट मीन्स ही इज़ किल्ड बाय द एक्सीडेंट, ठीक है। फिर यही ये दो हमारे पास इंडेक्स हैं, और भी इंडेक्स हैं लाइक डेथ रेट पर रजिस्टर्ड व्हीकल, ठीक है, पर 1000 या फिर 10,000, मतलब कितने व्हीकल्स हैं उसके हिसाब से हम डेथ रेट निकाल रहे हैं, ठीक है। या फिर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि कितनी डेथ हुई ऑफ व्हीकल ऑक्यूपेंट्स पर 1000 व्हीकल्स, ठीक है। जो हमारी एक्सीडेंट्स है दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू बोथ सीरियस एंड स्लाइट इंजरीज,
मतलब बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। एंड हम कैसे असेस करते हैं इसको, बाय यूजिंग एब्रीविएटेड इंजरी स्केल की इंजरी माइल्ड मॉडरेट सीवियर है कि नहीं, ठीक है। मॉर्बिडिटी आर जनरली लेस रिलायबल क्योंकि ये अंडर रिपोर्टेड होती है। जनरली क्या होता है, अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो हो सकता है वो खुद को सेल्फ ट्रीट करे या फिर अपने घर जाके ट्रीट कर ले, ठीक है। जैसे छोटी छोटी चोट होती है, पर मेजर चोट के लिए लोग जनरली हॉस्पिटल जाते हैं, ठीक है। सो मॉर्बिडिटी हम इतने अच्छे से नहीं कर पाते मेजर। डिसेबिलिटी की बात करें तो एक्सीडेंट्स के बाद कभी कभार टेम्पररी या परमानेंट डिसेबिलिटी होती है, ठीक है। तो ये क्या कर सकती है, हम पे एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डाल सकती है, डर लगता है, ट्रॉमा हो सकता है, ठीक है। सोशल एस्पेक्ट ऑफ एक्सीडेंट एंड इंजरी, ठीक है। एंड हम कैसे मेजर करते हैं डिसेबिलिटी को, ऑन द ड्यूरेशन ऑफ लिमिटेशन। मतलब आप फॉर एग्जांपल अगर मेरे को चोट लगी, मैं 2 दिन तक काम नहीं कर पाई, दैट इट हैज़ मेड मी 2 days डिसेबल, मैं 3 हफ्ते काम नहीं कर पाई, देन आई एम मोर डिसेबल। तो जैसे जैसे टाइम ऑफ पीरियड बढ़ता जाता है कि आप नहीं कर पा रहे काम, दैट इज मीन्स कि आप मोर लायबल है, मतलब कि ज़्यादा डिसेबल्ड है, ठीक है। देन वी हैव प्रॉब्लम स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है, इंजरीज आर मोस्टली इंटेंशनली क्लासिफाइड, ठीक है। अब जैसे हम आगे भी पढ़ेंगे कि हम पॉइजनिंग पढ़ेंगे, फायर पढ़ेंगे, ड्रॉनिंग पढ़ेंगे, ये इंटेंशनल होती है, अनइंटेंशनल होती है। इंटेंशनल इंजरीज क्या हो सकती है, जैसे आप देख रहे हैं, वायलेंस में होमिसाइड, सेक्सुअल असॉल्ट, निग्लेक्ट एंड अबैंडनमेंट एंड अदर मैल ट्रीटमेंट, सुसाइड एंड वॉर। तो ये इंटेंशनल है। बाकी जो अनइंटेंशनल है, ठीक है, फायर, बर्न एंड ये, तो हमने पता चला कि जो इंटेंशनल इंजरीज है वो मोर कॉमन है देन अनइंटेंशनल वन, ठीक है। एंड ये भी देखा गया है कि जो बच्चे एंड एडोलेसेंट्स है, दे आर मोर प्रोन टू सर्टन टाइप्स ऑफ इंजरी, ठीक है। देन अब हम आते हैं, द लीडिंग कॉज ऑफ इंजरी डेथ इज रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट फॉलोड बाय सुसाइड, फॉल एंड वायलेंस, ठीक है। सो आप देख सकते हैं, दे हैव सेड कि अनइंटेंशनल में वी हैव रोड इंजरी, ठीक है। एंड इवन इन इंटेंशनल सबसे ज़्यादा कॉमन क्या है, सेल्फ हार्म, सुसाइड, ठीक है। सो रोड ट्रैफिक इंजरीज इट कम्स अंडर द सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल 3। अब इंडिया की बात करते हैं, क्यों इंडिया में मोस्टली एक्सीडेंट्स कहाँ मिलते हैं, एग्रीकल्चरल या फिर इंडस्ट्रियल एरियाज़ में। क्यों, क्योंकि वहाँ पे मैकेनाइजेशन ज़्यादा हो गया, ठीक है, मशीन ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब क्या होता है कि इन इंडस्ट्रीज़ में, एग्रीकल्चर में जो लोग होते हैं वो सेमी स्किल्ड होते हैं या फिर अनस्किल्ड होते हैं, उनको पता नहीं होता कि कैसे मशीन ऑपरेट करते हैं। एंड बहुत बार क्या होता है कि लोड इतना ज़्यादा होता है कि दैट कैन लीड टू एक्सीडेंट बिकॉज ऑफ फटीग, ठीक है। सो ओवर क्राउडिंग, lack of awareness and poor implementation of essential safety precautions by the company। बहुत बार होता है कि जो कंपनी या फिर एम्प्लॉयर है वो सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं लेता है, ही इज़ नॉट फॉलोइंग द गवर्नमेंट गाइडलाइंस एंड इट इज़ मोस्ट इन द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। सो वहाँ पे लोग ज़्यादा क्या होते हैं, ससेप्टेबल होते हैं टू एक्सीडेंट्स, ठीक है। ऐसा भी देखा गया है कि अगर कोई पॉइजनस सब्सटेंस कंज्यूम कर ले, ठीक है, एक्सीडेंटली या इंटेंशनली, तो वो भी बढ़ता जा रहा है आजकल, ठीक है। देन इंजरी कंटिन्यू टू हैव अ इम्पैक्ट ऑन सोशियो इकोनॉमिक लॉस टू द इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। एंड मोस्टली हम देखते हैं कि एक्सीडेंट इज़ ड्यू टू नेग्लेक्ट ऑफ ह्यूमन, कि ह्यूमन के नेग्लेक्ट की वजह से हुआ है, एंड इट इज़ ऑल्सो नेग्लेक्ट ऑफ द पब्लिक हेल्थ, ठीक है। इंजरीज आर लो प्रायोरिटी फॉर पॉलिसी मेकर्स। हम जनरली देखते हैं कि जनरली जो भी पॉलिसीज़ बनती है, दीज आर बेसिकली ऑन इन्फेक्शियस डिजीजेज। अभी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज बहुत ज़्यादा आ रही हैं, बट देर आर वेरी लेस पॉलिसीज़ फॉर इंजरीज, मेनली एक्सीडेंट्स, ठीक है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की बात करें तो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स आर मोस्ट कॉमन इन द फेटल एक्सीडेंट्स, ठीक है। और जो ये रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स है मोस्टली देखे गए यंगर एज ग्रुप में, लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज, एंड मोस्टली मेल्स दैन फीमेल्स, ठीक है। सो आधे लोग जो मरते हैं इन एक्सीडेंट्स में, दीज आर दोज दैट आर वल्नरेबल, जो पेडेस्ट्रियंस हैं, जो पैदल चलते हैं, साइकिलिस्ट एंड मोटरसाइकिल्स। जो 2 व्हीकल्स में होते हैं वो जनरली लेस प्रोटेक्टेड होते हैं, ठीक है। एंड अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे 4 व्हीलर्स आर मोर फ्रीक्वेंटली इन एक्सीडेंट्स। तो इन इंडिया सबसे ज़्यादा कॉमनली कौन मरते हैं, पेडेस्ट्रियन, साइकिलिस्ट एंड मोटरसाइकिल्स, ठीक है। सो मोस्टली जो डेथ होती है मिडिल एंड लो इनकम इंजरी कंट्रीज़ में ड्यू टू एक्सीडेंट, इट इज़ ड्यू टू RTAs,
ठीक है, स्पीड की बात करते हैं। मोस्टली आप ये देखिए, इन्होंने हर एक फैक्टर के लिए परसेंटेज दे रखी है। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतनी ज़्यादा सिवेरिटी होगी क्रैश की। तो उन्होंने कहा अगर कोई 30 किलोमीटर पर आवर पे चला रहा है गाड़ी तो 90% चांसेस है कि इंसान बच जाएगा क्रैश से। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर आप किसी वल्नरेबल एरिया में, जैसे स्कूल में है, हॉस्पिटल के अराउंड है, रेजिडेंशियल एरिया में, तो आपकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी स्पीड 45 किलोमीटर आवर से ज़्यादा है तो मतलब 50% चांसेस है कि इम्पैक्ट ज़्यादा भी हो सकता है, कम, मतलब 50-50% चांसेस है कि बहुत सीरियस भी हो सकता है, फिर माइल्ड भी हो सकता है। ठीक है, सो यही बात है, लोअर द ट्रैफिक स्पीड मोर द सर्वाइविंग, या फिर मोर मतलब कि लेस इज़ द इम्पैक्ट ऑफ क्रैश, लेस द स्पीड लेस इज़ द इम्पैक्ट ऑफ क्रैश। ठीक है, देन और इसमें ये भी देखा गया अगर हम अपनी स्पीड कम रखें तो इसको दिस कैन हैव अदर पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑन हेल्थ। ये हमारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को कम कर सकता है एसोसिएटेड विद कार इमिशंस। ठीक है, मतलब धुआं कम निकलेगा गाड़ियों में से। ठीक है, ड्रिंक एंड ड्राइविंग की बात करें, ठीक है, तो दिस कंसंट्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन इट शुड बी लेस देन 0.04 ग्राम पर DL। ठीक है, सो क्या होता है कि जनरली जो पुलिस होती है उनके पास क्या होते हैं, चेक पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे वो रैंडमली चेक कर सकते हैं आपकी ब्रेथ। ठीक है, टू डिटेक्ट अल्कोहल। उनके पास अपने वो होते हैं मशीन्स होती हैं जिसमें एक गैस होती है, अगर आपके ब्रेथ में अल्कोहल है इट विल रिएक्ट विद द गैस एंड दे विल गेट द आंसर कि हाँ यू हैव दिस मच ऑफ ब्लड अल्कोहल इन योर ब्लड अल्कोहल कंसनट्रेशन। ठीक है, एंड उस हिसाब से यू आर लाइबल फॉर द फाइन एंड पनिशमेंट। ठीक है, ये भी देखा गया कि हेलमेट्स पहनना वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट कैन डिक्रीज योर डेथ बाय 40% एंड इंजरी बाय 70%। इसके लिए लॉज भी इन्फोर्स्ड है। ठीक है, एंड ये आपको किससे बचाते हैं, इम्पैक्ट ऑफ कोलिजन टू हेड। सीट बेल्ट की बात करते हैं तो चाइल्ड को रिस्ट्रेन करके रखना होता है सीट बेल्ट से। तो 40 to 50% लोग अगर फर्स्ट फ्रंट पैसेंजर तो उनको बचाता है, एंड रियर सीट में 25 to 75। जनरली क्या होता है, जो छोटे बच्चे या इन्फेंट्स हैं उनको पीछे बैठाते हैं। ठीक है, देन वी कम टू मैंडेटरी सीट बेल्ट लॉज जो इंडिया में है। देन वी कम टू डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग। मोस्टली पीपल आर डिस्ट्रैक्टेड बाय द मोबाइल फोन्स। ठीक है, एंड दिस इज़ द ग्रोइंग कंसर्न ऑफ टुडे वर्ल्ड। ठीक है, ऐसा देखा गया है कि अगर आप बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं यू हैव लॉन्गर रिएक्शन टाइम। लॉन्गर रिएक्शन टाइम मतलब जैसे ही आपने एकदम से रेड लाइट देखी तो आपको ब्रेक लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, सो आपके रिफ्लेक्सेस इतने अच्छे नहीं होंगे। ठीक है, इनएबिलिटी टू कीप इन करेक्ट लेन, आप सीधी नहीं चलाएंगे, मतलब बीच में चला रहे हैं लेन की, या फिर चेंज करने में दिक्कत आ रही है आपको। एंड शॉर्टर फॉलोइंग डिस्टेंस। ठीक है, शॉर्टर फॉलोइंग डिस्टेंस क्या होता है कि अगर किसी ने आगे से ब्रेक लगाया तो आपके पास एक मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए तो ताकि आप भी उसी समय ब्रेक लगा दें, सो दैट आपकी जो गाड़ी है आगे वाले से टकराए ना। सो दिस इज़ डिस्टेंस, फॉलोइंग डिस्टेंस। अगर शॉर्ट होगा तो एकदम से ब्रेक नहीं लग पाएगा एंड देयर विल बी कोलिजन। ठीक है, टेक्स्ट मैसेजिंग भी उतना ही रिस्की है, जो हैंड फ्री फ़ोन्स है वो भी उतने ही रिस्की हैं। ठीक है, सो गवर्नमेंट को इसके लिए लेजिस्लेचर तो है पर उसको ज़्यादा अच्छे से इन्फोर्स करना चाहिए। डेवलपिंग कंट्रीज़ आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री बिकॉज क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, ठीक है, उनमें पेडेस्ट्रियंस एंड एनिमल हैं वो सेम पाथ पे मूव करते हैं विद द व्हीकल्स, उनके लिए अलग से लेन्स नहीं है। ठीक है, एंड जनरली क्या होता है कि जो व्हीकल्स है वो बहुत ही ओल्ड एंड पुअरली मेंटेन्ड होती है। जैसे कितने लॉज आते हैं कि अगर आपकी जो गाड़ी 10 साल से कम है तो वो बैन कर देंगे, आप अलाउड नहीं है उसको चलाना। लाइक इन दिल्ली वी हैव दीज रूल्स। लार्ज नंबर ऑफ मोटरसाइकिल, स्कूटर्स एंड मोपेड्स। जनरली फॉरेन में क्या होता है कि पीपल लाइकली टू गो कार अफोर्ड करना थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, सो दे आर मोस्टली पेडेस्ट्रियंस। ठीक है, लो ड्राइविंग स्टैंडर्ड्स, लार्ज नंबर ऑफ बस दैट आर ऑफन ओवरलोडेड। ठीक है, जो ओवरलोडेड बस होती है उनका ज़्यादा पलटने का डर रहता है। ठीक है, डिसरिगार्ड ऑफ ट्रैफिक रूल्स, के लोग मानते ही नहीं है ट्रैफिक रूल्स को। डिफेक्टिव लाइट्स, रोड्स ख़राब है, एंड अनयूजुअल बिहेवियर ऑफ मैन एंड एनिमल। ठीक है, फिर अर्बन और सेमी रूरल एरियाज़ जो सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज़ होते हैं दे कंट्रीब्यूट टू 60 to 80% ऑफ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। बट जनरली जो हम अटेंशन मिलती है मीडिया में दैट इज़ ओनली टू अर्बन एक्सीडेंट्स। ठीक है, जो मेजर कंट्रीब्यूटर इट इज़ रूरल एंड सेमी अर्बन। ठीक है,
सो जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स है दे गिव अ कंसिडरेबल इकोनॉमिक लॉस टू द विक्टिम फैमिली एंड होल नेशन, क्योंकि उनका कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट देखना पड़ता है, और जब वो काम पे नहीं जाते तो उनको पगार नहीं मिलती है, ठीक है। अगर कोई मर जाता है तो उनकी फैमिली मेम्बर को अपने मतलब काम पे जाना पड़ता है, ठीक है, ज़्यादा कमाने की भी उन पर लोड आ जाता है। एंड अगर कोई बच जाता है तो उसकी देखभाल भी करनी पड़ती है, ठीक है। सो इट इज़ जो ये एक्सीडेंट्स है इट इज़ कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन ऑफ मल्टीपल कॉजेशन, दो तरह के होते हैं, इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन, एंड मोस्टली इट इज़ ड्यू टू ह्यूमन फेलियर। आप देख सकते हैं इट इज़ 90% ह्यूमन फॉल्ट। मोस्टली हमें पता नहीं चल पाते कि क्या साइकोलॉजिकल सर्कमस्टांसेस रहे होंगे कि कैसे निगलेक्ट हुआ ये एक्सीडेंट, ठीक है। सो एक्सीडेंट्स जस्ट डोंट हैपन, दे आर कॉज्ड, ठीक है। सो दे आर मल्टीफैक्टोरियल, तो हमें इसमें इंट्रा सेक्टोरल अप्रोच लगानी पड़ेगी। वी नीड लेजिस्लेशन, वी नीड मेडिकल हेल्थ, ठीक है, वी नीड मैनी थिंग्स, ठीक है। वी इवन नीड आर इंजीनियरिंग, ठीक है, वी नीड गुड रोड्स, वी नीड गुड इक्विपमेंट्स, ठीक है, वी नीड गुड ट्रेनिंग ऑफ द स्किल वर्कर्स ऑफ द वर्कर्स, ठीक है। सो मोस्टली क्या होता है कि जितने भी डेटा होते हैं रिलेटिंग टू द एक्सीडेंट्स वगैरह वो बहुत ही पुअरली डेवलप्ड होते हैं, ठीक है। तो हमें डेटा मिल नहीं पाते कि कौन सी व्हीकल थी, कैसा मौसम था, और फिर उस हिसाब से हम अपनी जो पॉलिसीज़ हैं वो ढंग से नहीं बना पाते हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं ह्यूमन फैक्टर्स में क्या है, अगर कोई गाड़ी चलाते चलाते उसको सडन इलनेस हो गई, हार्ट अटैक हो गया, फिर उसकी इम्पेयर्ड विजन है या बहुत ज़्यादा थका हुआ था वो, ठीक है। एज में हमने पढ़ा कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स आर मोर कॉमन इन 25 लेस, एंड सेक्स में हमने पढ़ा था मेल्स आर मोर प्रोन। साइकोसोशल की बात करें, लैक ऑफ एक्सपीरियंस, कोई पहली बार गाड़ी चला रहा था, रिस्क टेकिंग, गाड़ी दौड़ा रहा था, इम्पल्सिवनेस, डिफेक्टिव जजमेंट, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ठीक है, पुअर परसेप्शन, फैमिली डिसफंक्शन, एंड कोई हेलमेट एंड सीट बेल्ट ना पहने तो ज़्यादा हो जाता है, मतलब रिस्क। रिलेटिंग टू रोड, ख़राब सड़कें, पुअर लाइटिंग, बहुत ज़्यादा गाड़ी भगाना, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ टू व्हीलर्स, ओवरलोडेड बसेस, एंड ड्राइविंग स्टैंडर्ड्स आर पुअर, मतलब लोगों को गाड़ी चलानी नहीं आती है, उनको लाइसेंस दे दिया है। बैड वेदर, जैसे अगर कोई रेनी सीजन है तो रोड स्लिपरी हो जाती है, ठीक है, पर वो हर कंट्री में होता है, ठीक है। इंक्रीज वल्नरेबिलिटी फॉर रिस्क एंड सिचुएशन, एंड दिस इज प्रेसिपिटेटेड बाय हाइटेंड इमोशन, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, टेंशन है, या फिर अल्कोहल एंड ड्रग्स, ठीक है। अदर प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स आर कि सोशल प्रेशर, मतलब ग्रुप में ट्रैवल करें, या फिर यूज़ ऑफ स्टोलन व्हीकल। देन सेफ्टी एडुकेशन कर सकते हैं। अच्छा हाँ, विदाउट एडिक्वेट डेटा हम ये नहीं बता सकते कि हमें क्या मेजर्स देने, कैसे वैल्यूएट करना है, कैसी स्ट्रैटेजीज़ बनानी है। हम क्या कर सकते हैं, सेफ्टी एजुकेशन, जो छोटे बच्चे स्कूल चिल्ड्रन से हम शुरू करेंगे, एंड देन वील मेक आवर वे अप, कि फिर हम यंग पीपल को बोलेंगे कि आप रिस्क मत लीजिए, ट्रैफिक रूल्स का पालन कीजिए, ठीक है। एंड अगर वो एक्सीडेंट पे है तो उनको फर्स्ट एड आना चाहिए, ठीक है। एंड दिस लाइन इज़ वेरी ट्रूली सेड, इफ एक्सीडेंट इज़ अ डिजीज़ एंड एजुकेशन इज़ अ वैक्सीन, ठीक है। सो वी हैव टू स्टार्ट विद स्कूल चिल्ड्रन। हमें ड्राइवर्स को सिखाना चाहिए कि कैसे प्रॉपर मेंटेनेंस होनी चाहिए व्हीकल की, कितना डिस्टेंस होना चाहिए, सेफ ड्राइविंग कैसे प्रैक्टिस करनी है। प्रमोशन ऑफ सेफ्टी मेजर्स, जैसे हमने पढ़ा था कि सीट बेल्ट, हेलमेट्स, ठीक है, जो हेलमेट्स है दे कैन प्रिवेंट लैसरेशन टू द स्कैल्प टू अ गुड एक्सटेंट, और आजकल फुल फेस हेलमेट्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। चिल्ड्रन को हमेशा सीटेड रहना चाहिए, ठीक है, उनको उछल कूद नहीं करनी चाहिए। मोस्टली क्या होता है कि उनको पीछे बिठाना चाहिए इन रियर सीट्स, एंड दे शुड हैव दिस सीट बेल्ट्स। एंड बहुत जगह क्या होता है, वी यूज़ डोर लॉक्स, चाइल्ड लॉक होता है जैसे गाड़ियों में। अल्कोहल की बात करते हैं, सो बार्बिचरेट, एम्फेटामिन्स, कैनाबिस, मतलब किसी भी टाइप का जो ड्रग है, अगर आपकी मेमोरी, आपकी जजमेंट इम्पेयर करना है तो उसको अवॉइड करो, ठीक है, उसको लो ही मत फर्स्ट प्लेस में अगर तुम ड्राइव करने वाले हो। प्राइमरी केयर की बात करते हैं, ठीक है। सो इमरजेंसी केयर शुड बी अवेलेबल, एंड इट शुड बी बिगिनिंग एट एक्सीडेंट साइट, ठीक है। एक पेरीमेडिकल टीम आती है, वो एक्सीडेंट साइट को असेस करती है, देखती है किस किस को बचा सकते हैं, देन दे टेक देम टू द हॉस्पिटल। ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन वी हैव टू कंटिन्यू द ट्रीटमेंट, एंड जब हम हॉस्पिटल रूम में पहुँचे तब भी वी हैव टू, मतलब शुरू कहाँ से करना है, एक्सीडेंट साइट से, एंड पहुँचना है हॉस्पिटल तक, ठीक है। ऐसे नहीं कि हॉस्पिटल जाने का वेट कर रहे हैं, ठीक है। मोस्टली दीज डिजीजेज आर वेरी क्रिटिकल, एंड अगर आप इंटरवेंशन विद इन द गोल्डन पीरियड कर देते हैं दैन इट इज़ वेरी गुड, ठीक है। इम्प्रूवमेंट ऑफ रोड्स ज़रूरी है। इम्पोजिशन ऑफ स्पीड लिमिट्स, लोग जनरली बहुत तेज़ गाड़ी भगाते हैं, मोस्टली ऑन हाईवेज ऑल्सो, एंड मार्किंग ऑफ डेंजर पॉइंट्स, ठीक है।
देन जैसे मार्किंग ऑफ डेंजर पॉइंट्स में होते हैं, जैसे पहाड़ों पे चलाते तो या कहते हैं कि बहुत ही स्टीप हिल है, ठीक है, फिर ऐसे स्लोगन्स भी होते हैं, नज़र हटी दुर्घटना घटी। देन वी हैव इन्फोर्समेंट लॉस, ठीक है। ड्राइविंग टेस्ट जो होने चाहिए बहुत ही एक्यूरेट होने चाहिए, किसी को भी ऐसे ही लाइसेंस नहीं पकड़ाना है, मेडिकली फिट होना चाहिए ड्राइवर, यू शुड नॉट हैव एपिलेप्सी और एनी मतलब ऐसी कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए जिस वजह से उसका एक्सीडेंट हो, ठीक है। स्पीड लिमिट्स फॉलो करने चाहिए, बेल्ट पहननी चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए, ब्लड अल्कोहल कंसनट्रेशन कम होना चाहिए, ठीक है, एंड टेस्टिंग होनी चाहिए रैंडमली, ठीक है। और अगर 55 ईयर्स से अबव ड्राइवर है तो उनका री एग्जामिनेशन होना चाहिए कि वो अभी भी गाड़ी उतनी अच्छे से चला पा रहे कि नहीं। रिहैबिलिटेशन सर्विसेज आर ऑल्सो देयर अगर वो हैंडीकैप हो जाए ड्यू टू इंजरी। देन रिसर्च होनी चाहिए, इसको कहते हैं एक्सीडेंटोलॉजी। इसमें हम देखते हैं कि एक एक्सीडेंट का कितना टाइप, एक्सटेंट और क्या अदर कैरेक्टरिस्टिक्स है, और हम कैसे ह्यूमन बिहेवियर को ऑल्टर कर सकते हैं फॉर बेटर रिजल्ट्स, ठीक है। डोमेस्टिक एक्सीडेंट्स क्या होते हैं, जो घर में होते हैं या उसके आसपास होते हैं। सो वी हैव ड्रॉनिंग, ठीक है। ड्रॉनिंग में क्या होता है कि रेस्पिरेट जो लंग्स है उसमें पानी भर जाता है, इट कैन बी ड्यू टू पानी में डूब के, ठीक है, एंड इट कैन कॉज रेस्पिरेटरी इम्पेयरमेंट। एंड अगर आप इमर्स हो जाते हैं, मतलब आपके अगर बहुत डूब जाते हैं आप, तो देयर इज़ वेरी स्लिम चांस ऑफ सर्वाइवल, ठीक है। तो 2 मिनट में आप कॉन्शियसनेस लूज करते हैं एंड विद इन 4 to 6 मिनट्स है योर ब्रेन डेड, ठीक है। तो इसमें प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ अ कॉमन मेथड ऑफ सुसाइड एंड इट इज़ फाउंड एवरीवेयर। ऐसा नहीं कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में अलग से लोग मर रहे हैं, ठीक है। एंड मोस्टली क्या होता है कि इन ड्रॉनिंग वाले केसेस में वी एक्सक्लूड ड्रॉनिंग ड्यू टू फ्लड्स, वरना तो नंबर बहुत ऊपर ही चले जाते हैं, या फिर ड्यू टू बोट्स जो क्रूज़ वगैरह जैसे टाइटैनिक था, ठीक है, एंड वाटर ट्रांसपोर्ट मिसहैप्स। रिस्क फैक्टर की बात करें, एज इज़ वन ऑफ द मेजर रिस्क फैक्टर। जो छोटे बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन less than 5, उनमें हाईएस्ट देखी गई है ड्रॉनिंग, ठीक है, एंड स्पेशली मेल्स, क्योंकि मेल्स का क्या होता है, रिस्क टेकिंग बिहेवियर होता है, ठीक है। दे ऑलवेज लाइक अल्कोहल पी के स्विमिंग करना, बोटिंग करना या फिर अकेले तैरना, ठीक है। एंड एक्सेस टू वाटर, जो लोग बोट्स पे ज़्यादा रहते हैं, कमर्शियल फिशिंग करते हैं, ठीक है, दे आर मोर प्रोन टू ड्रॉनिंग, ठीक है। जो छोटे बच्चे होते हैं, बहुत बार क्या होता है कि वो नाले में गिर जाते हैं, किसी रिवर में गिर जाते हैं, ठीक है। सो अदर रिस्क फैक्टर्स क्या है कि किसी भी छोटे इन्फेंट को कभी भी बाथ टब में अकेले नहीं छोड़ना है, ठीक है। अनसेफ एंड ओवर क्राउडेड ट्रांसपोर्टेशन वेसल्स, ठीक है, जो बोटिंग वगैरह करने जाते हैं लोग, अगर वो सेफ़ नहीं है तो उस पर नहीं चढ़ना है, और वो ओवर क्राउडेड तब भी उस पर नहीं चढ़ना है, ठीक है। अल्कोहल यूज़ नहीं करना है नियर वाटर, ठीक है। एपिलेप्सी वगैरह है तो आपको एक्चुअली अपने आप से दूर रहना चाहिए पानी से, या फिर आपको किसी को अपने साथ रखना चाहिए इन केस ऑफ इमरजेंसी। टूरिस्ट, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे वाटर रिस्क, जैसे बहुत बार होता है कि उत्तराखंड में एकदम से फ्लैश फ्लड्स, मतलब कि कोई कहीं गया और वहाँ पे एकदम से फ्लड मतलब पानी आ गया, रिलीज़ हो गया एंड लोग बह जाते हैं, नॉट इन उत्तराखंड बट मैनी अदर प्लेसेस ऑल्सो, फ्लड्स लाइक सुनामीज़, ठीक है, फ्लड्स एंड अदर इवेंट्स लाइक सुनामीज़, डिज़ास्टर्स। प्रिवेंशन कैसे करेंगे, इंजीनियरिंग अच्छी होनी चाहिए, लेजिस्लेचर अच्छा होना चाहिए, एजुकेशन करनी चाहिए लोगों की, एंड फर्स्ट एड इन रिस्पॉन्स ऑफ ड्राउनिंग, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है इंजीनियरिंग में कि हम क्या करें, सेफ वाटर सिस्टम्स बनाए, मतलब ड्रेनेज कवर होने चाहिए, पाइप्ड वाटर सिस्टम होने चाहिए, अगर फ्लड आ जाए तो वहाँ पे एम्बैंकमेंट्स होनी चाहिए ताकि वो फ्लड के वाटर को कंट्रोल कर सके। अगर कोई भी पूल वगैरह है तो उसके आसपास फेंसिंग होनी चाहिए, ठीक है, लोग गिर जाएँ उससे बचने के लिए फेंसिंग होनी चाहिए चारों तरफ, ठीक है। सेफ वाटर जोन का होना चाहिए फॉर रिक्रिएशन, कवरिंग ऑफ द वॉल्स ताकि बच्चे गिर ना जाए, ठीक है, कभी कभार जानवर भी गिर जाते हैं, ठीक है। रेगुलर सेफ्टी चेक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वेसल्स, जो शिप्स वगैरह होती है, बोट्स वगैरह होती हैं, उनके लिए रेगुलर इंस्पेक्शन होनी चाहिए। लॉज ऑन अल्कोहल यूज़ वाइल बोटिंग एंड स्विमिंग, ठीक है। अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए, लोगों को बोलना चाहिए वाटर सर्वाइवल स्किल्स सीखें, एंड लाइफ गार्ड्स की प्रेजेंस होनी चाहिए नियर द पूल्स। बर्न्स की बात करते हैं, बर्न्स क्या होती है, इंजरी टू स्किन और अदर ऑर्गेनिक टिश्यू प्राइमरीली बाय हीट, इट कैन ऑल्सो बी ड्यू टू रेडिएशन, रेडियो एक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शन एंड कॉन्टैक्ट विद केमिकल्स। थर्मल जो होता है वो मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सेल्स ऑफ द स्किन और अदर टिश्यूज आर डिस्ट्रॉयड। अगर ये हॉट लिक्विड्स की वजह से होता है दैट इज कॉल्ड स्कैल्स, हॉट सॉलिड्स की वजह से कॉन्टैक्ट बर्न्स, एंड फ्लेम्स की वजह से होता है फ्लेम बर्न्स, ठीक है। मेजॉरिटी लो एंड मिडिल इनकम एरिया कंट्रीज़ में होती है, ठीक है।
नॉन फेटल बर्न्स आर लीडिंग कॉज ऑफ मॉर्बिडिटी, क्योंकि इसमें हॉस्पिटलाइजेशन, डिसफिगरमेंट होती है, एंड कभी कभार किसी का चेहरा वगैरह जल जाता है, हाथ वगैरह जल जाता है, तो दे आर मोर प्रोन टू स्टिग्मा एंड रिजेक्शन, मतलब सोशल डिस्क्रिमिनेशन. फीमेल्स सफ़र करती है मोर फ्रॉम बर्न्स बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन किचन. ठीक है, इट कैन बी ड्यू टू ओपन फायर कुकिंग, अनसेफ कुक स्टोव्स. ठीक है, एंड विच कैन इग्नाइट लूज क्लोथिंग. ठीक है, ओपन फ्लेम्स यूज फॉर हीटिंग एंड लाइटिंग ऑल्सो पोज रिस्क. ठीक है, एंड कभी कभार क्या होता है कि कोई वायलेंट होता है तो किसी को टॉर्चर करने के लिए, ठीक है, हम उसको मतलब जला सकते हैं, उसके कुछ बॉडी पार्ट्स, मतलब वायलेंस का भी एक रूप हो सकता है, एंड दिस इज़ अंडर स्टडीड. ठीक है, इसको ज़्यादा स्टडी नहीं किया गया है. अलॉन्ग विद द अडल्ट वुमेन, चिल्ड्रन आर ऑल्सो वल्नरेबल. ठीक है, एंड ये जनरली तब होता है जब बच्चे को कोई देख नहीं रहा होता है, बच्चे फिर खेलने लग जाते हैं. ठीक है, एंड इट इज़ ऑल्सो ड्यू टू मैल ट्रीटमेंट. जनरली जो बच्चों के अगेंस्ट टॉर्चर होता है उसमें भी देखा गया कि बच्चों को कई बार जला दिया जाता है, मारा पीटा जाता है. ठीक है, एंड बर्न इज़ रिलेटेड विद सोशो इकोनॉमिक स्टेटस. देन ऑक्यूपेशन की बात करें, सो अगर कोई बहुत ज़्यादा एक ऑक्यूपेशन है जिसमें वो फायर से बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, उसमें हो सकता है पॉवर्टी, ओवर क्राउडिंग में हो सकता है. ठीक है, अगर एक जो छोटी बच्चियां हैं उनको घर के कामों में लगा देना. ठीक है, अगर किसी को एपिलेप्सी है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, या फिर कोई डिसेबिलिटी है, अगर कोई अल्कोहल अब्यूज़ एंड स्मोकिंग कर रहा है. ठीक है, एसिड अटैक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अगर कोई कैरोसिन से खुद पे आग लगा ले. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कैन ऑल्सो कॉज बर्न्स. ठीक है, सो चिल्ड्रन एंड जो औरतें हैं वो किचन में ज़्यादा जलती हैं, मतलब ज़्यादा बर्न्स आते हैं उन्हें. एंड मेन को जनरली बर्न्स आते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी केमिकल्स. ठीक है, एंड बर्न्स आर प्रिवेंटेबल. हाई इनकम्स कंट्रीज़ में ऐसा देखा गया है कि बर्न्स कम हो गए हैं ड्यू टू प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज एंड इफेक्टिव केयर ऑफ द बर्न्स. ठीक है, सो प्रिवेंशन एंड केयर इज़ देयर. प्रिवेंशन है कि जितने भी हज़ार्ड्स हैं उनको एड्रेस करना, एडुकेट करना उन पॉपुलेशन को जो इन हज़ार्ड्स को फेस कर रही हैं, एंड ट्रेनिंग द कम्युनिटी इन फर्स्ट एड. हर एक्सीडेंट में यही 3 चीज़ें बार बार आ रही हैं प्रिवेंशन में. ठीक है, तो अगर कोई जल रहा है, मतलब अगर कोई बर्न हो रहा है तो उसके क्लोथ्स रिमूव कर दो. ठीक है, उस पर ठंडा पानी डालो, पर ज़्यादा ठंडा पानी मत डालो वरना ही विल गो अंडर हाइपोथर्मिया. उस इंसान को आप रोल कर सकते हैं ग्राउंड पे, उस पर ब्लैंकेट डाल सकते हैं या फिर वाटर यूज़ कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि किस वजह से हो रहा है बर्न. अगर केमिकल बर्न है तो वाटर डालो लार्ज वॉल्यूम में, डाइल्यूट कर दो उसको. ठीक है, फिर जो पेशेंट है उसको क्लीन क्लोथ में रैप करके सीधा हॉस्पिटल ले आओ. ठीक है, आपको फर्स्ट एड तभी शुरू करना है जब आपको पता हो कि आप सेव हैं. फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो स्विच ऑफ कर दो उसको, केमिकल्स है तो खुद ग्लव्स वेयर करो. हल्दी, कोई ऑयल, कोई पेस्ट कुछ नहीं डालना है बर्न पे, सिर्फ पानी. ठीक है, अगर आपने आइस डाला तो उससे इंजरी डीपन हो जाएगी. ठीक है, तो आइस अवॉइड करनी है. ज़्यादा ठंडा पानी नहीं डालना वरना हाइपोथर्मिया हो जाएगा. अगर ब्लिस्टर्स हैं, ठीक है, तो ब्लिस्टर्स को फोड़ना नहीं है और उन पर एंटी माइक्रोबियल्स खुद से नहीं लगाने, वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर लगाएगा. आपको वुंड्स को खुद से ट्रीट नहीं करना है, वो मेडिकल प्रोवाइडर लगाएगा. आपका काम है उस पर पानी डालना और फिर उसको हॉस्पिटल ले आना. ठीक है, और आग को बुझा देना. ठीक है, फॉल्स जो होती हैं मोस्टली अनइंटेंशनल होती हैं. ठीक है, एंड ये हर रीजन में पाई जाती है. मोस्टली ये बूढ़े लोगों में पाई जाती है, मोर देन 65 ईयर्स ऑफ एज. सो फॉल कैसे हो सकती है? रूफ टॉप, बालकनी, विंडो, स्टेयर केसेस. ठीक है, एंड जनरली जो इंडिया है उसमें क्या देखा जाता है कि लोग कैसे गिरते हैं जब वो ट्रीज़ पे चढ़ते हैं, सो दैट दे आर पिकिंग फ्रूट, कोकोनट्स, टैपिंग टोडी. ठीक है, मतलब मोस्टली एग्रीकल्चरल प्लेसेस में या फिर फॉरेस्ट्री में. ठीक है, कभी कभार बच्चे भी गिर जाते हैं छत से जब वो पतंग उड़ा रहे होते हैं. ठीक है, या फिर कंस्ट्रक्शन हो रही होती है. ठीक है, फॉल्स क्या करा सकते हैं? फ्रैक्चर्स इन हिप एंड अदर फ्रैक्चर्स भी करा सकते हैं. ठीक है, सो रिस्क फैक्टर क्या है? जो लोग लंबी ऊंचाइयों पे, मतलब ऊंचाइयों पे काम करते हैं, जैसे पोल्स वगैरह हो गए, इलेक्ट्रिक पोल्स हो गए, ये हमारे पेड़ हो गए. ठीक है, अल्कोहल अब्यूज़ जो करते हैं, जो सोशियो इकोनॉमिक, जो पुअर होते हैं. ठीक है, यंग मैटरनल एज होती है, ओवर क्राउडिंग ऑफ हाउसेज होती है. जनरली लोग फॉल से सुसाइड भी अटेम्प्ट करते हैं, मतलब गिर के. ठीक है, साइड इफ़ेक्ट ऑफ मेडिकेशन. ठीक है, इम्बैलेंस हो जाता है कभी कभार, चलते चलते कोई गिर, मतलब सीढ़ियों पे चलते कभी बैलेंस नहीं होता तो उससे गिर जाते हैं.
ठीक है, कि किसी को दिखता नहीं है, ठीक है, लिमिटेड विजन, पुअर बैलेंस अगेन। प्रिवेंशन क्या है कि जनरली क्या करते हैं, घर को बेबी प्रूफ करते हैं। बेबी प्रूफ मतलब कि ऐसी चीज़ें हटा देना जिसकी वजह से बच्चे गिर जाएं, ठीक है। अगर कोई बूढ़े इंसान आपके साथ रहते हैं तो हमें देखना है कि कहाँ कहाँ से वो गिर सकते हैं, फिर उस रिस्क फैक्टर को मिनिमाइज़ कर देना है, ठीक है। फिर हमें देखना है कि ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। हो सकता है कभी कभार किसी का लो ब्लड प्रेशर हो जाए तो उनका लूज़ हो सकता है प्रेशर, जो है पॉस्चर बैलेंस, विटामिन डी, कैल्शियम सप्लीमेंट्स ये देखने हैं, उनकी जो विजुअल इम्पेयरमेंट है उसको करेक्ट करना है, ठीक है। अगर कोई रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से वो गिर सकते हैं उसको मॉडिफाई कर देना है, ठीक है। देन हम ऑल्सो क्या करा सकते हैं, मसल ट्रेनिंग करा सकते हैं, स्ट्रेंथनिंग करा सकते हैं, ठीक है। पॉइजनिंग की बात करते हैं, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन इट इज़ पेस्टिसाइड्स। इंडिया में भी इट इज़ ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग फॉर सुसाइड, ठीक है, जहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा मतलब प्रेवलेंट है मोस्टली इंडिया, ठीक है। एंड इंटॉक्सिकेशन इट इज़ नोन टू कॉज इरिवर्सिबल डैमेज, जैसे पैराक्वाट दे रखा है, ठीक है, इट इज़ अ इंसेक्टिसाइड, ठीक है। इंसिडेंटल इंजेक्शन ऑफ केरोसिन इज ऑल्सो सीन बट अमंग चिल्ड्रेन, ठीक है। एंड कभी कभार क्या होता है, जो प्री स्कूल चिल्ड्रेन होते हैं वो नॉर्मल ड्रग्स मतलब जो थेरेपेटिक ड्रग्स होती है अगर उसको ऐसे ही टॉफ़ी समझ के खा ले बहुत ज़्यादा तो उनमें भी पॉइजनिंग हो जाती है, ठीक है। देन वी हैव स्नेक बाइट,